जय हिंद साथी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नए नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, जो कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ 50 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर ने तो वहीं पर 33 सीटों ने जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा था। कुल टोटल 17 सीटें इन दोनों ने बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट से, वो भी समाजवादी पार्टी की बढ़ती जनाधार की वजह से इन्होंने जीत हासिल की। अब 2022 से पहले आरएलडी के पास एक विधायक हुआ करता था और आप सभी जानते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ कितने विधायक हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ इन लोगों ने गठबंधन किया, अखिलेश यादव ने इनको 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हो तो आरएलडी के जो जयंत चौधरी है, इनके 9 विधायक बन गए। अखिलेश यादव ने इनको राज्यसभा भी भेजने का काम किया है। अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से इनके कुछ ऐसे विधायक हैं जो अखिलेश यादव की मदद से, अखिलेश यादव के सहयोग से, मुस्लिम विधायक भी हैं, पीडीए से आने वाले भी विधायक हैं। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर आरएलडी में रहे तो आने वाले समय में चुनाव हारने जा रहे हैं। यही हाल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का है कि अगर इसमें रहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में तो यहाँ पर शासन में भले हो लेकिन चलता कुछ नहीं है साथियों। अब आप गौर फरमाइएगा, आने वाले 2027 के चुनाव से पहले जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो सूत्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के कुल मिला के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं और विधानसभा 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं साथियों। ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने इन दोनों के साथ जो 50 सीटों का लॉस किया था गठबंधन करके, मात्र 15 और 16 पर जीत हासिल हुई थी। बहुत ही खराब स्ट्राइक रेट था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव ने 2024 का गठबंधन किया और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था 60% से अधिक था साथियों। जबरदस्त तरीके ने सपा ने, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो या कांग्रेस की अन्य सीटें हो, जबरदस्त तरीके से जहां समाजवादी पार्टी मजबूत थी और जबरदस्त चुनाव जीत गई साथियों। और जहां बेईमानी से हारी है, आप वहां पर जान सकते हैं कौन कौन सीटें हैं। चाहे वो फर्रुखाबाद का एरिया हो, चाहे आपका मेरठ का एरिया हो, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया गया था। ये गांव का बच्चा बच्चा जानता है। अब उपचुनाव पर मत जाइए, उपचुनाव पर सभी जानते हैं कि क्या क्या खेल हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले 2027 में अखिलेश यादव के साथ ये आरएलडी के और ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। लगातार जब गुप्तचर उनसे बात करते हैं तो यही कहते हैं, भले ही सरकार में हम शामिल हो गए लेकिन सुनवाई एक पैसे की नहीं होती है, काम एक पैसे की नहीं होती है, लेकिन सरकार की जय जयकार करना है, क्योंकि अभी 2 साल सरकार है साथियों, कोई भी काम निकलवा सकती है सरकार से। तो आप भी अपना राय दीजिए और बताइए कि ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के भाजपा गठबंधन के 10 विधायक समाजवादी पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो क्या अखिलेश यादव जी को इनको टिकट देना चाहिए? क्या इनको चुनाव लड़ाना चाहिए अपने सिंबल पर, या फिर इनको वहीं पर रहना देना चाहिए? क्योंकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने 50 सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार दिए होते तो मान के चलिए कम से कम 20 विधायक समाजवादी पार्टी का उनका निजी होता, ताकि वो दाएं बाएं नहीं भागता और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में, एमएलसी में और इजाफा होता। मैं आपको बता दूं, आप अपना राय दीजिए और बताइए कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितने ज़बरदस्त तरीके से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी वही पुरानी घिसी पिटी रेडियो, मंदिर, मस्जिद, यही सब में बटोंगे कटोंगे में उलझी हुई है। अखिलेश यादव का साफ साफ मुद्दा है कि 2027 में नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाए ताकि ये घर से निकलें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। आप अपना राय दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत ही जल्द ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को झटका देने वाले हैं 27 विधानसभा चुनाव से पहले। और 10 विधायक अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो समाजवादी पार्टी का कुनबा और बढ़ेगा। आप अपना राय दीजिए और वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।